नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल SR क्लासेस में। आज का जो हमारा विषय है वो है सामवेद। ठीक है, इसके पहले के क्लास में हम पढ़ चुके हैं ऋग्वेद और यजुर्वेद। आज हम जानेंगे सामवेद के बारे में। ठीक है, अब देखिए सामवेद होता क्या है, कहते किसे हैं। तो सामवेद जो है ना वो साम शब्द से मिलकर बना है। ठीक है, सामवेद जो है वो साम शब्द से मिलकर बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है गान, अर्थात संगीत, गाना। ठीक है, देवताओं के प्रार्थना के लिए जिस स्तुति का गान किया जाता था उसे सामवेद कहा जाता है। ठीक है, और सामवेद के जो गान करता है अर्थात सामवेद के उच्चारणकर्ता को उद्गात कहा जाता है। ठीक है, अब आगे देखिए क्या कहता है कि सामवेद को भारतीय संगीत कला का जननी भी कहा जाता है। संगीत का प्रारंभिक स्रोत इसी से प्राप्त होता है। ठीक है, भारतीय संगीत का मूल भी इसे ही माना जाता है। सामवेद को ही भारतीय संगीत का मूल, भारतीय संगीत की जननी और भारतीय संगीत में जो ये जो सारे गामा पाधानी सा जो होता है, इसका उल्लेख, इसका जनक भी सामवेद को ही माना जाता है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। कहता है कि सामवेद के जो प्रमुख देवता हैं, सामवेद में प्रमुख देवता के रूप में किसी की उपासना की जाती थी, किसी की स्तुति की जाती थी, तो वो थे सूर्य, जिसे सविता भी कहा जाता था। ठीक है, सामवेद में प्रमुख देवता कौन थे? सूर्य या सविता। ठीक है, सामवेद में 1875 ऋचाएँ हैं। सामवेद में कितनी ऋचाएँ हैं? 1875 ऋचाएँ हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। कहता है कि सामवेद के प्रथम दृष्टा, सामवेद में जो प्रथम दृष्टा, जो प्रथम भाग है, वो वेद व्यास के जो शिष्य थे जैमिनी, उनके द्वारा प्रतिपादित किया गया है। यानी सामवेद का जो प्रथम दृष्टा है वो वेद व्यास के जो शिष्य हैं जैमिनी के द्वारा प्रतिपादित माना जाता है। ठीक है, आगे आते हैं सामवेद के उपवेद। ठीक है, अब देखिए सामवेद का एक ही उपवेद है जिसका नाम है गंधर्ववेद। ठीक है, सामवेद का एक ही उपवेद है जिसका नाम है गंधर्ववेद। यह संगीत कला से संबंधित है। ठीक है, सामवेद का उपवेद कौन है? तो गंधर्ववेद एकमात्र उपवेद है गंधर्ववेद। और ये जो गंधर्ववेद है इसका संबंध संगीत कला से है। अगर मोटे तौर पे समझे ना तो पूरा सामवेद जो है वो संगीत कला से ही संबंधित है। ठीक है, इसीलिए इसके जो उपवेद है गंधर्ववेद, इनका संबंध भी संगीत कला से ही है। ठीक, और गंधर्ववेद के जो प्रवर्तक हैं वो कौन है? नारद। सामवेद का उपवेद गंधर्ववेद, जिसका संबंध संगीत कला से है, और इसके जो प्रवर्तक हैं वो है नारद। ठीक है, अब आइए आगे देखते हैं सामवेद की शाखाएं। तो सामवेद की 3 मुख्य शाखाएं हैं, कौथुमियन गुजरात, जैमिनी कर्नाटक और रामायणी महाराष्ट्र। ठीक, सामवेद की शाखाएं, तो सामवेद की 3 मुख्य शाखाएं हैं, कौथुमिया गुजरात, जैमिनी कर्नाटक और रामायणीय महाराष्ट्र। ठीक है, सामवेद की कितनी शाखाएं हैं? 3 शाखाएं। यहाँ पे क्लियर है, सामवेद की 3 शाखाएं, कौथुमियन गुजरात, जैमिनी कर्नाटक और रामायणी महाराष्ट्र। ठीक है, अब चलिए आगे आते हैं सामवेद के ब्राह्मण। सामवेद के ब्राह्मण, जो सामवेद के कई ब्राह्मण हैं, लेकिन जो मुख्य ब्राह्मण हैं जो जानना बेहद जरूरी है, उसका जिक्र हम आपके सामने कर रहे हैं, उसका विश्लेषण हम आपके सामने कर रहे हैं, जिनमें से है तांड्य या पंचविश ब्राह्मण। ठीक है, सामवेद के ब्राह्मणों में पहला नाम आता है तांड्य या पंचविश ब्राह्मण। इसे तांड्य भी कहते हैं और पंचविश भी कहते हैं। सामवेद के ब्राह्मणों में तांड्य या पंचविश ब्राह्मण का आकार सबसे बड़ा होने के कारण इसे प्रौढ़ या महाब्राह्मण भी कहा जाता है। ठीक है, देखिए अब यहाँ प्रश्न बनता है कि किस ब्राह्मण को या किस वेद के ब्राह्मण को या सोमवेद के किस ब्राह्मण में, ठीक है, या सोमवेद के किस ब्राह्मण को प्रौढ़ या महाब्राह्मण कहा जाता है? तो आपका जवाब होगा पंचविश या तांड्य ब्राह्मण। ठीक है, पंचविश या तांड्य ब्राह्मण को प्रौढ़ ब्राह्मण या महाब्राह्मण भी कहा जाता है इसके आकार के आधार पे। ठीक है, यानी कि पूरे सामवेद के जो ब्राह्मण हैं उनमें सबसे ब्राह्मण अगर कोई है तो वह तांड्य या पंचविश ब्राह्मण, इसे महाब्राह्मण या प्रौढ़ भी
कहा जाता है। ठीक है, इसमें आगे है कि इसमें 25 अध्याय होने के कारण, ठीक है, तांड्य या पंचविश ब्राह्मण में 25 अध्याय होने के कारण इसे पंचविश भी कहा जाता है। एवं इसी में सरस्वती नदी के विलुप्त होने तथा पुनः प्रकट होने की घटना का वर्णन मिलता है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है और ये बहुत जरूरी है आपके लिए जानना कि सामवेद के किस ब्राह्मण में सरस्वती नदी के विलुप्त होने और प्रकट होने का वर्णन मिलता है, तो वो है पंचविश या तांड्य ब्राह्मण में। देखिए यहाँ पे सरस्वती नदी के विलुप्त होने एवं पुनः प्रकट होने का उल्लेख तांड्य ब्राह्मण में ही मिलता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो उसको स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए षणविश ब्राह्मण। षणविश, इसमें 6 अध्याय होने की वजह से ही षणविश ब्राह्मण को षणविश ब्राह्मण कहा जाता है। इसे अद्भुत ब्राह्मण के भी नाम से भी जाना जाता है। देखिए, इसे अद्भुत ब्राह्मण के नाम से भी जाना जाता है। षणविश ब्राह्मण को किस नाम से जाना जाता है, तो अद्भुत ब्राह्मण के नाम से भी जाना जाता है। ऊपर हमने देखा कि तांड्य या पंचविश ब्राह्मण को प्रौढ़ या महाब्राह्मण भी के नाम से जाना जाता है। नीचे हम देख रहे हैं कि षणविश ब्राह्मण को जो है वो अद्भुत ब्राह्मण के नाम से भी जाना जाता है। अब षणविश ब्राह्मण की क्या विशेषता थी, तो वैदिक जो सभ्यता थी, ऋग्वैदिक काल में, ऋग्वैदिक साहित्य में भूकंप और अकाल का अगर पहली बार कोई साक्ष्य मिलता है, पहली बार अगर वर्णन मिलता है, तो वो है षणविश ब्राह्मण में। ठीक है, यह किसके अंतर्गत है, सामवेद के अंतर्गत। सामवेद के षणविश ब्राह्मण के अंतर्गत भूकंप एवं अकाल का वर्णन मिलता है। ठीक है, इससे अद्भुत ब्राह्मण भी कहा जाता है। आगे है जैमिनी ब्राह्मण। जैमिनी ब्राह्मण एक कहावत है, एक लोकोक्तियाँ हैं जो अक्सर आप सुने होंगे और लगभग सभी लोगों को इसके बारे में जानकारी होगी, सभी सुनते होंगे, चाहे वो फिल्मों में हो, आम बोलचाल की भाषा में हो। ये शब्द जो है कि ऊंचा मत बोलो दीवारों के भी कान होते हैं। ठीक है, ऊंचा मत बोलो दीवारों के भी कान होते हैं। इस कथन का प्रथम उल्लेख, प्रथम बार जानकारी अगर कहीं से मिलता है तो वो है जैमिनी ब्राह्मण, और जैमिनी ब्राह्मण सामवेद का ब्राह्मण है। ठीक है, सामवेद के जो ब्राह्मण है जिनमें से जैमिनी ब्राह्मण, उनमें ऊंचा मत बोलो दीवारों के भी कान होते हैं का वर्णन मिलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सामवेद के उपनिषद। तो सामवेद के उपनिषदों के बारे में यहाँ हम जानेंगे। सामवेद के 3 उपनिषद हैं, कौन कौन, देखिए सामवेद के उपनिषद, पहला है वास्कल, दूसरा है छंदोग्योपनिषद और तीसरा है केनोपनिषद। ठीक, सामवेद के 3 उपनिषद, वास्कल, छंदोग्य और केनोपनिषद। इसके ऊपर का सारा क्लियर हो गया कि सामवेद किसे कहते हैं। सामवेद साम शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है गान करना, या देवताओं की स्तुति में गाया जाता था, देवताओं के प्रार्थना के लिए गाया जाता था। और सामवेद का जो गायन करते थे, सामवेद के ऋचाओं का जो उच्चारण करते थे, उसे उद्गाता कहा जाता था। सामवेद में 1875 ऋचाएँ हैं। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक माना जाता है, भारतीय संगीत का मूल माना जाता है। सामवेद में कोई प्रमुख देवता है जिसकी उपासना की जाती थी, तो वो है सूर्य या सविता। ठीक है, आगे अब देखेंगे हम। सामवेद के उपवेद भी हो गया। अब देखिए नीचे आते हैं सामवेद के उपनिषद, ये भी क्लियर है। अथर्ववेद, ठीक है, अथर्ववेद, इसकी रचना अथर्वण या अंगिरस के द्वारा किए जाने के कारण, ठीक है, अथर्ववेद जो है इसकी रचना अथर्वण या अंगिरस के किए जाने के कारण इसे अथर्वांगिरस भी कहा जाता है। ठीक है, अथर्ववेद की रचना अथर्वण अथवा अंगिरस के द्वारा किए जाने के कारण ही इसे अथर्वांगिरस भी कहा जाता है। इसके कई अन्य नाम हैं, जैसे भैषाज्य, ब्रह्मदेव एवं महिदेव भी कहा जाता है। ठीक है, अथर्ववेद को कौन कौन से नामों से जाना जाता है, भैषाज्य, ब्रह्मवेद और महिवेद के नामों से जाना जाता है। अथर्ववेद में ही परीक्षित को कुरुओं का राजा माना जाता है। ठीक है, अगर आपसे ये प्रश्न पूछे कि कुरुओं के राजा परीक्षित का जिक्र किस में है, तो अथर्ववेद होगा। ठीक है, अथर्ववेद में ही परीक्षित को कुरुओं का राजा माना गया है। ठीक है, ये प्रश्न आते हैं और आ चुके हैं एग्जामों में, और ये सब जो प्रश्न है ना, ये बड़े बड़े लेवल में आते हैं, यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, बीपीएससी,
राजस्थान पीसीएस, इन सभी के एग्जाम्स में ये सब सवाल आ चुके हैं, आए हुए सवाल हैं जो मैं आपको उससे रूबरू करा रहा हूँ। तो ये जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। आप इसे नोट डाउन करें, इसे पढ़ें, इसे देखें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सारे फैक्ट्स हर जगह नहीं मिल पाते हैं। मैं बहुत प्रयत्न कर रहा हूँ, मेरी जो टीम है ये आपके लिए बहुत प्रयत्न कर रही है कि आपको भरपूर कंटेंट दूँ ताकि आपको अच्छा भी लगे, आपका काम भी हो और आपको अच्छा ज्ञान भी हो जाए, आपको कहीं और जाना भी ना पड़े। तो चलिए आगे देखते हैं। ये हो गया कि अथर्ववेद को क्या कहा जाता है, अथर्वण और आंगिरस ऋषि की रचना के द्वारा इसका रचना किया गया अथर्ववेद का, इसीलिए इसे अथर्वांगिरस भी कहा जाता है। इसको अन्य नामों से जाना जाता है जिसमें है भैषज्य है, ब्रह्मवेद है, महिवेद है, ठीक है। अथर्ववेद में ही परीक्षित को कुरुओं का राजा भी कहा जाता है। चलिए अब आगे आते हैं। अथर्ववेद, अथर्ववेद में 20 कांड, ठीक है। अथर्ववेद में 20 कांड, 730 सूक्त एवं 5987 मंत्र पाए जाते हैं, ठीक है। अथर्ववेद में 20 कांड, 730 सूक्त और 5987 मंत्र हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अथर्ववेद में अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अथर्ववेद तो हम समझ गए, अथर्ववेद की रचना किसने की, उनके नाम पर इन्हें क्या बोला जाता है, लेकिन अथर्ववेद है क्या, उसमें जिक्र किस चीज़ का है। तो अथर्ववेद में ही तंत्र मंत्र, जादू टोना, ज्ञान विज्ञान तथा लौकिक जीवन की जानकारी मिलती है। अथर्ववेद में ही तंत्र मंत्र, जादू टोना, औषधि और विज्ञान तथा लौकिक जीवन की जानकारी मिलती है। ये सवाल आता है, ये सवाल आ चुके हैं, ये बार बार आते हैं, इसलिए आपको भी जानना बहुत ज़रूरी है। और आपके सामने ये प्रश्न आता है कि किस वेद को जादू टोना का वेद कहा जाता है, तो आपका जवाब होगा अथर्ववेद। किस वेद में ज्ञान विज्ञान तंत्र मंत्र का जिक्र किया गया है, तो आपका जवाब होगा अथर्ववेद। किस वेद में लौकिक जीवन का वर्णन किया गया है, तो आपका जवाब होगा अथर्ववेद, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए अथर्ववेद में तंत्र मंत्र, जादू टोना, औषध विज्ञान तथा लौकिक जीवन के बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है। अब आगे है अथर्ववेद के भूमि सूक्त, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। अथर्ववेद के भूमि सूक्त में सर्वप्रथम राष्ट्रीयता की भावना का वर्णन मिलता है। अगर राष्ट्रीयता की भावना का वर्णन कहीं मिलता है, आपसे ये सवाल आता है आपके सामने कि राष्ट्रीयता की भावना का वर्णन सर्वप्रथम कहाँ मिलता है, तो आपका जवाब होगा अथर्ववेद। अथर्ववेद के भूमि सूक्त में सर्वप्रथम राष्ट्रीयता की भावना का उल्लेख मिलता है। भूमि सूक्त में ही प्रथम बार, पहली बार पृथ्वी को माता के रूप में माना गया है, ठीक। सर्वप्रथम राष्ट्रीयता की भावना का जिक्र अथर्ववेद के भूमि सूक्त में मिलता है और भूमि सूक्त में ही प्रथम बार पृथ्वी को माता के रूप में माना गया, पृथ्वी को माता माना गया, ठीक है। देखिए सर्वप्रथम भूमि सूक्त में ही राष्ट्रीयता की भावना का उल्लेख मिलता है तथा इसी सूक्त में पृथ्वी को माता कहा गया है। अथर्ववेद के भूमि सूक्त में पृथ्वी को माता पहली बार कहा गया है। आगे है कि सर्वप्रथम अथर्ववेद में ही मगध एवं अंग प्रदेशों का वर्णन मिलता है। ये तो अक्सर सवाल पूछे जाते हैं और अगर आप बिहार से हैं, बिहार के परीक्षार्थी हैं या फिर बिहार की परीक्षाओं में आप भाग लेते हैं और आप बिहार विशेष जब भी पढ़ेंगे तो आपसे ये पहला ही आपके पहले पृष्ठ पे या पहला ही सवाल ये होता है कि बिहार का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है, तो आपको हो जाएगा अथर्ववेद में, ठीक है। तो सर्वप्रथम अथर्ववेद में ही मगध और अंग भागलपुर को कहते हैं और मगध ये गया के आसपास के जितने क्षेत्र है उसको मिलाकर कहा जाता था पहले मगध, और अंग भागलपुर को कहा जाता है जिसकी राजधानी चंपा में है। और इनका जो वर्णन है ये आपको मिलेगा जब हम पढ़ेंगे बौद्ध धर्म मौर्य काल, उसमें 16 महाजनपदों का जब जिक्र होगा तो उसमें इनका भी जिक्र होगा, इनका भी वर्णन होगा। तो चलिए आगे देखते हैं, ठीक है। अब अथर्ववेद के उपवेद, अथर्ववेद के उपवेद को जानने से पहले एक और चीज़ है, यहाँ इसको जान लेते हैं। ये तो हम जान गए कि सर्वप्रथम अथर्ववेद में ही मगध एवं अंग प्रदेशों का वर्णन मिलता है, ठीक है। इसके बाद है कि इसमें आर्य एवं अनार्य विचारों का समन्वय मिलता है। सबसे पहले आर्यों की प्रारंभिक जानकारी हमें ऋग्वेद से मिलती है। इसके बाद जब हम यजुर्वेद में आते हैं
तो वहाँ पे हम देखते हैं कि आर्य सप्तसैंधव को पार कर चुके हैं, ठीक है। लेकिन जब हम अथर्ववेद में आते हैं तो यहाँ हम पाते हैं कि अथर्ववेद में आर्य एवं अनार्य दोनों के विचारों का मिश्रण मिलता है, ठीक है। अथर्ववेद में सर्वप्रथम आर्य एवं अनार्य दोनों के विचारों का उल्लेख मिलता है, ठीक है। आगे है अथर्ववेद के उपवेद। अथर्ववेद का एकमात्र उपवेद है, इसका नाम है शिल्पवेद, ठीक है। जैसा कि नाम से ही आप समझ रहे होंगे, शिल्पवेद। शिल्प मतलब होता है किसी चीज़ को बनाना, निर्माण करने की विधि, वो आर्किटेक्चर प्रकार का हो गया, जैसे कि किसी चीज़ को आर्किटेक्ट करना। तो अथर्ववेद का जो उपवेद है, एकमात्र उपवेद है, वो है शिल्पवेद, जिसका संबंध भवन निर्माण से है, ठीक है। देखिए अथर्ववेद के उपवेद में शिल्पवेद, एकमात्र उपवेद है शिल्पवेद, जिसका संबंध भवन निर्माण कला से है, ठीक है। अब हम आते हैं अथर्ववेद की शाखाएं। तो अथर्ववेद की 2 शाखाएं हैं, कौन कौन से? पिपलाद और शौनक। अथर्ववेद की शाखाओं की बात करें तो अथर्ववेद की 2 शाखाएं हैं, पहला है पिपलाद और दूसरा है शौनक, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अथर्ववेद के ब्राह्मण। तो अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण है जिसका नाम है गोपथ ब्राह्मण, ठीक है। जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट थे, जो भी इम्पोर्टेंट जानकारी थी, जो ज़रूरी था आपको जानना, जो ज़रूरी था एग्ज़ाम के पर्पज़ से, वो सब मैंने इसमें डाला है। मेरी पूरी कोशिश रही है कि जितना भी हो सके मैं कोशिश करूं अपने ओर से आपके सामने रखने की, और वो सब मैंने आपके सामने रखा है। और अगर आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं, आपको पसंद आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, सब्सक्राइब भी करें। क्योंकि देखिए आप अगर सब्सक्राइब करते हैं, कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, तो मुझे उससे प्रोत्साहन मिलता है, मुझे अपनी कमियों को जानने का मौका मिलता है और उसको सुधारने का भी मौका मुझे मिलता है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप कमेंट भी करें, सब्सक्राइब, लाइक और शेयर भी करें, ताकि मुझे इस बात का अनुभव हो कि मैं जो चीज़ पढ़ा रहा हूँ, जो चीज़ आपको बता रहा हूँ, वो आप तक पहुँच रही है और आप इसे समझ पा रहे हैं, या आपको ये अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है, या सही है गलत है। इससे मुझे एक फीडबैक मिलता है, जिससे मैं उस पर और काम कर पाता हूँ अच्छे से।